हेलो दोस्तों। केमिस्ट्री क्लास 12th में हम सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं इसका सूत्र देखेंगे, इस पर सवाल भी लगाएंगे। दूसरा हमें मोलरता किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भी देखेंगे और इस पर सवाल भी लगाएंगे और इसका सूत्र भी लिखेंगे। मोलरता किसे कहते हैं ये भी वही करेंगे, परिभाषा सवाल इसका भी करेंगे। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान प्रतिशत स्टार्ट करते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, चलो हम लिखते हैं। किसी विलयन के किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित 100 ग्राम में उपस्थित 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा को 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो दोस्तों, द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। याद हो गया दोस्तों? किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब इसका सूत्र जो होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर जो होता है विलय की मात्रा ग्राम में, ऐसे लिख देना है। विलय की मात्रा जो होगी ग्राम में, उसके बाद विलयन की मात्रा भी ग्राम में। देख लो दोस्तों, विलयन की मात्रा ग्राम में, विलयन की मात्रा ग्राम में से लिख देता हूँ। और गुणे कितना रहता है 100। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रतिशत बराबर होता है स्मॉल w बटे कैपिटल W गुणे 100। तो ये प्रतिशत मतलब होता है द्रव्यमान प्रतिशत, और स्मॉल w मतलब होता है विलय की मात्रा ग्राम में, और कैपिटल W मतलब होता है विलयन की मात्रा ग्राम में और गुणे 100। ये होता है इसका सूत्र। अब इस पर हम एक सवाल लगाएंगे। चलो हम इस पर एक सवाल लगाते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न हम लिखते हैं 5 ग्राम यूरिया 5 ग्राम 95 ग्राम जल में घोलकर 95 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। विलयन बनाया गया है। विलयन में यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है विलयन में यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करते हैं दोस्तों। पहले तो हम देखते हैं, इसका हल लिख लेते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। पहले तो हम देखते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। हमें दिया हुआ है, ऐसे लिख लेंगे, दिया है। पहले तो विलय की मात्रा कितना दिया है
विलेय हमें दिया है 5 ग्राम दिया है, और विलायक कितना दिया हुआ है हमें देखो 95 ग्राम दिया है। विलायक हमें दिया हुआ है 95 ग्राम। ठीक दोस्तों, हमें ये सूत्र लगाना है, ये जो हमने लिखा है ये सूत्र लगा दो, चाहे ऊपर वाला लगा दो, बात एक ही है। ठीक दोस्तों, तो हम लगा देते हैं सूत्र। आप जानते हो विलियन किससे मिलकर बना होता है? विलियन किससे मिलकर बना होता है? तो विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। ठीक दोस्तों, तो हमें विलियन का अगर मान निकालना हो तो देखो हम कैसे निकालेंगे। विलियन बराबर क्या लिखा होगा? विलेय की मात्रा कितना दिया? 5 प्लस विलायक कितना है? 95। तो अब हम विलियन बराबर अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? विलियन बराबर कितना निकलेगा? 100। तो अब हम सूत्र में रख देंगे दोस्तों। देखो प्रतिशत बराबर हमारा सूत्र क्या होता है? प्रतिशत बराबर होता है विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलियन की मात्रा ग्राम में बटे विलियन की मात्रा ग्राम में गुणे 100। ठीक, अब हम प्रतिशत बराबर जब निकालेंगे तो हमें पता है विलेय की ग्राम में मात्रा हमें कितनी दी हुई है। ये देखो दोस्तों 5 दी हुई है, 5 हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद अब देखो टोटल विलियन की मात्रा कितना निकला है? 100। तो हम देखो दोस्तों इसमें 100 लिख दे रहे हैं, 100, और गुणे में जानते हो सूत्र में ही 100 होता है, तो 100 लिख दे रहे हैं। अब 100 से 100 कट रहा है, अब जब नीचे ऊपर रहती है तो कट जाता है, तो प्रतिशत बराबर हमारा निकल आएगा 5। तो यही 5% हो जाएगा हमारा आंसर। चलो दोस्तों दूसरी हेडिंग देखते हैं। मोलरता दी हुई है हमें। मोलरता क्या होती है इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा जो होगी हम लिखते हैं। देखो दोस्तों, किसी 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 विलियन के प्रति लीटर किसी विलियन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहलाती है। विलियन की मोलरता कहलाती है। तो दोस्तों देखो इसको कैसे याद करते हैं। किसी विलियन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। कैसे याद करना है? देखो दोस्तों, किसी विलियन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। जो इसका सूत्र होता है वो देखो कैसे करना है। सूत्र देखो दोस्तों, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में विलियन का आयतन लीटर में। ठीक, विलियन का आयतन लीटर में। एक ये सूत्र होता है, देखो विलेय का भार बटे विलेय का
अणुभार बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक दोस्तों, ये सूत्र होता है। एक सूत्र और होता है इसका, जो हमें मेन सूत्र होता है, उससे हम सवाल अच्छे से तुरंत कर लेंगे। देखो दोस्तों, उसको ये है विलेय का भार, ऐसे लिख लेंगे, विलेय का भार गुणे में क्या लिखना है, 1000 बटे, इधर क्या रहेगा देख लो, इधर रहेगा विलेय का अणुभार रहेगा, ठीक। इधर क्या रहेगा, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक दोस्तों, ये सूत्र हम लगाएंगे सवाल में, देखना अभी। अब हम सवाल ले लेते हैं एक।